नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब भारत और पाकिस्तान को करने पड़े गैर देशों से समझौते। दोस्तों, वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ तो दोनों ही देशों से ऐसी कई विशेषताएं छिन गई जो पहले आसानी से उपलब्ध हो जाया करती थी। चूंकि पाकिस्तान मजहब के आधार पर अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था और विभाजन के बाद लाखों हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, इसलिए दोनों देशों के बीच दूरियां और तल्खियां उस वक्त काफी बढ़ गई थी। इसका नुकसान दोनों ही देशों को कारोबार और जरूरत की चीजों के रूप में उठाना पड़ा। पहले एक ही देश होने के चलते क्षेत्र विशेष में उपजने वाली जो चीजें आसानी से दूसरे क्षेत्र को मिल जाती थी, वे अब अलग देश होने के चलते मिलना मुश्किल हो गई थी। अंततः दोनों ही देशों को अलग अलग चीजों के लिए हजारों किलोमीटर दूर स्थित अन्य देशों से समझौते करने पड़े। मित्रों, किस्सा आजादी के ठीक बाद का है। हुआ यूं था कि जब पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत के लोगों को सूत और कपास मिलना बंद हो गया, जबकि पाकिस्तान को भारत के बिहार की विशाल खदानों से निकलने वाले कोयले से वंचित होना पड़ा। सूत और कपास के अलावा अनाज, फल, कपड़े और मसाले सहित ऐसी कई चीजें थी जिसके बिना सामान्य जनजीवन नहीं चल सकता था। लेकिन दोनों देशों का विभाजन हो चुका था, इसलिए जो चीजें भारत में उत्पादित होती थी वे पाकिस्तान नहीं भेजी जा रही थी और पाकिस्तान में उपजने वाली चीजें भारत को नहीं आ रही थी। नतीजतन दोनों देशों ने अमेरिका और मिस्र सहित यूरोपीय देशों से ये वस्तुएं मंगानी शुरू की। मसलन भारत को सूत के लिए मिस्र से समझौता करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान को कोयले के लिए अमेरिका के शरणागत होना पड़ा। इस प्रक्रिया में दोनों ही देशों को सामान्य से कई गुना ज्यादा लागत आती थी, किंतु बंटवारे के घाव इतने गहरे थे कि दोनों ही देश एक दूसरे से व्यापार समझौता करने को कतई राजी नहीं थे। दोस्तों, विभाजन के तुरंत बाद घटी ऐसी घटनाओं के किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि ऐसी क्या विवशता थी कि एक राजा को अपनानी पड़ गई युद्धम शरणम गच्छामि की नीति। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।